ओम शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 26/5/1969 की, 26 मई 1969। इस मुरली का शीर्षक है संपूर्ण स्नेही की परख। संपूर्ण स्नेही की परख। संपूर्ण स्नेही बाबा से अगर होगा बच्चों का तो उसकी क्या परख होगी, उसकी क्या पहचान होगी। तो आज बाप दादा कहते हैं सभी किस स्थिति में बैठे हो, लगन में बैठे या मग्न अवस्था में बैठे हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं सभी किस स्थिति में बैठे हो, लगन में बैठे या मग्न अवस्था में बैठे हो, किस अवस्था में हो। ज़्यादा समय लग्न लगाने में जाता है या मग्न रूप में हो। अपनी चेकिंग तो करते होगे। अच्छा, बाबा पूछ रहे बच्चों से ज़्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मग्न रूप में रहते हो, अपनी चेकिंग तो करते होगे। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर के रिज़ल्ट का मालूम पड़े। सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर के रिज़ल्ट की मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिज़ल्ट भी सुना देते हैं। तो बाप दादा उस समय रिज़ल्ट सुना रहे हैं। 26 मई 1969 में जो बाबा के साथ बच्चे थे उनको रिज़ल्ट सुना रहे हैं बाबा। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग यथा शक्ति। बाबा ने कहा सभी ने जो भी लिखा है यथा योग यथा शक्ति, जिसकी जितनी योग्य है, जिसके पास शक्ति है। टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। अब बाबा रिजल्ट बहुत अच्छी सुना रहे हैं। कह रहे हैं बाप में तो निश्चय हर बच्चे का है। हर बच्चे बाप को जानता है कि बाबा आए हैं, बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, सतयुग का राज दे रहे हैं। ये तो सब बच्चों का, ब्राह्मण आत्माओं का सबका निश्चय है। लेकिन जो बाबा के वाक्य हैं, महावाक्य हैं, और जो बाबा फरमान देते हैं, जो बाबा की आज्ञाएं हैं, उसमें निश्चय बुद्धि होकर चलने में अभी पुरुषार्थ में सिर्फ 50% बच्चे हैं। 50% बाबा की आज्ञाओं को मानते हैं, 50% बाबा के महावाक्यों में निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं। तो बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। बाबा से निश्चय 100% है, लेकिन जो बाबा के महावाक्य हैं, जो बाबा से फरमान मिला, जो बाबा से आज्ञा मिली, उसको पूरा करने में कितने परसेंट बच्चे हैं? सिर्फ 50% है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई में जो है उससे में पूरी रीति चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। बाबा ने कहा टीचर में निश्चय है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी पूरी पढ़ाई जो है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सद्गुरु हैं। मैंने कहा ऐसे ही गुरु रूप में भी सद्गुरु हैं। ये पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पे चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% है। अब बाबा तो बताते हैं हम बाबा से तीनों तरह के संबंध हैं। बाबा बाप भी है हमारा, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तो बाबा कह रहे हैं टीचर के रूप में भी पढ़ाई में निश्चय है, लेकिन पढ़ाई के रूप पूरी जो पढ़ाई है उसमें पूर्ण रीति से चलना, उसमें परसेंटेज कम है। ऐसे ही सद्गुरु में पूरा निश्चय है, उनकी श्रीमत पर चलना, उसमें टोटल रिजल्ट 50% तक है। तो सिर्फ बाप, टीचर, सद्गुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी आज्ञा, उनकी पढ़ाई, उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। बाबा बच्चों से कहते हैं सिर्फ बाप, टीचर, सद्गुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई, उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। बाबा ने कहा इसमें कमी है बच्चों की, तो इस कमी को अभी बच्चों को भरना है। बाबा पूछ रहे बच्चों से कि स्नेह की निशानी क्या है। अगर बाबा से प्यार है तो स्नेह की निशानी क्या है, जो संपूर्ण
स्नेही होगा उसकी परख क्या होती है। आज बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे परख होती है। जो संपूर्ण डेडिकेटेड होता है, जो संपूर्ण निश्चय जिसका होता है, संपूर्ण स्नेह जिसका होता है बाबा से, तो बाबा कहते हैं उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही। बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं तो सभी वहाँ जितने भी बच्चे बैठे थे, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया। तो बाबा ने कहा आप सभी ने जो सुनाया वो तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेह की सूरत देखने में आती है। बाबा ने कहा इसको स्पष्ट करने के लिए एक बात बताते हैं। बाबा बता रहे हैं जब किसी से प्यार होता है, जब किसी से स्नेह होता है तो क्या होता है, उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसकी जब चेहरा देखो तो क्या होता है कि उसी की ही बाबा कहते हैं सूरत देखने में आती है जिससे स्नेह होता है। तो उसके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उसके नैनों से क्या होता है, वही नूर देखने में आता है। उसके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते हैं। उसकी हर चलन स्नेही के चित्र देखने में आएगा। उसकी हर चलन क्या होगी, स्नेही के चित्र देखने में आएगा। तो जिससे जैसे प्यार होता है, जिससे स्नेह होता है, तो उससे क्या होता है, बाबा कहते हैं उसकी सूरत देखने में आएगी। उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। जब स्नेह होता है, किसी से प्यार होता है, तो क्या करते हैं हम, तो हम चाहते हैं ना कि हम उसकी तरह बने। तो बाबा कहते हैं उसके नैनों से वही देखने में आएगा, वही प्यार समाया होगा। तो बाबा बच्चों से कहते हैं उसका चित्र देखने में आएगा। वैसे ही जैसे उसके बोल होंगे वैसे ही हमारी भी भाषा हो जाएगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसी अवस्था होनी है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फ़र्क है। अभी बच्चों के संस्कार और बाप के संस्कार एक नहीं हुए हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं अभी बच्चों के संस्कार और बाप के संस्कार में बहुत फ़र्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे। जब समान हो जाएंगे, जब बाबा के से हम अपने संस्कार में लाएंगे, जैसे बाबा हमारे गुणों का भंडार है, बाबा के अष्ट शक्तियों का भंडार, बाबा के पास अथाह शक्तियाँ हैं, अथाह गुण हैं, अथाह ज्ञान है। तो बाप समान जब बन जाएंगे, बाबा कहते हैं तब क्या होगा, जब समान हो जाएंगे तो आपके जो संस्कार हैं, आपके जो संस्कार हैं ना, जो विकारी संस्कार हैं, वो देखने में नहीं आएंगे। अगर जब तक मान के चलिए कि वो संस्कार आपके देखने में आते हैं, वो जो अवगुण बाबा ने बताए वो देखने में आते हैं, काम क्रोध मोद मोह लोभ ये सब अभी भी देखने में आते हैं, तो इसका मतलब अभी बाप से पूरा प्यार नहीं है। तो बाप समान अभी नहीं बने हैं। अगर पूरी तरह से प्यार होता तो जो बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार, अभी बाबा प्रेम स्वरूप है तो बच्चे भी प्रेम स्वरूप हैं। अगर बाबा शक्ति स्वरूप है तो बच्चे भी शक्ति स्वरूप हैं। अगर बाबा सुख स्वरूप है तो बच्चे भी सभी को सुख देने वाले हैं। तो बाबा यही बच्चों से कहते हैं ऐसी अवस्था अभी होनी है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे, एक एक बच्चे में बाप दिखाई देगा। एक एक बच्चे में सब पूछेंगे कि ये किसके बच्चे हैं, कौन इनको ज्ञान दे रहा है, आखिर कौन है इनका पिता। तो बाबा कह रहे हैं एक एक बच्चे में बाप दिखाई देगा। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है ऐसे स्नेही बने हैं, लेकिन अभी वह कमी है। बाबा कहते हैं अपने से पूछना ऐसे स्नेही बने, स्नेह लगाना भी सहज है। स्नेही स्वरूप बनना ये है फाइनल स्टेज। स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना ये है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिज़ल्ट सुनाई, बाबा कहते हैं बच्चों से तो पेपर की रिज़ल्ट सुनाई, एक तो ये कमी है। दूसरी बात, जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की रिज़ल्ट है वह बहुत कम है। बाबा ने कहा जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की भी एक रिज़ल्ट है। एक बात तो बाबा ने बताई, जिसकी स्नेही की परख क्या होगी, जैसे स्नेह होता है उसके जैसे संस्कार, उसके जैसे चलन चित्र हम में दिखने लगेंगे। दूसरी बात बाबा बता रहे सहन शक्ति की जो रिज़ल्ट है वह कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। जितनी जितनी बच्चों में सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। संगठन में रहने के लिए क्या चाहिए, बच्चों को सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए।
आगे फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिज़ल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है। अभी बाबा ने कहा जो फाइनल पेपर अब विनाश का जो होगा उसमें तक बच्चों के अंदर बहुत सहन शक्ति होनी चाहिए। तो ये जो सहन शक्ति की रिज़ल्ट है मेजॉरिटी में, बाबा कह रहे हैं बहुत सारे लोगों में बहुत कम है, इसीलिए उसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना बाबा से प्यार होगा उतना ही, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? तो कभी अनुभव किया है? जैसे देखो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्नेह में सहन शक्ति, अगर प्यार किसी से है तो उसमें सहन शक्ति कैसे आती है? तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत अच्छा। देखो कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर कोई आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए माँ सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व मन का किसी भी परिस्थिति की कोई फिक्र नहीं रहती। माँ को लगता है बस बच्चा अच्छा हो जाए। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर निरंतर बाबा से प्यार रहे तो उस प्यार के लिए कोई भी बात सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी सुंदर बात बाबा बच्चों को बता रहे हैं। स्नेह कम है, प्यार कम है, इसीलिए सहन शक्ति भी कम है। ये है आप सभी के पेपर की रिज़ल्ट। अब बाबा कहते हैं अब 1 मास के बाद रिज़ल्ट देखेंगे। उस समय बाबा ने बच्चों से कहा था कि 1 महीने के बाद अब रिज़ल्ट देखेंगे बच्चों की। वहाँ 3 मास के बाद पेपर आता है, यहाँ 1 मास के बाद इस रिज़ल्ट को देखेंगे कि कितना स्नेही रूप बने हैं। मुख्य है निर्भयता का गुण। बाबा कहते हैं मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर उस निर्भयता के गुण को भी अपने ने पूरा भरने की कोशिश करनी है। अब निर्भयता कैसे आएगी? निर्भय कैसे बनेंगे? भय ना हो बच्चों के अंदर अगर किसी चीज़ का, तो बाबा कहते हैं निर्भय कैसे बनेंगे? उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? निराकारी बनना है। तो बाबा बच्चों से कहते हैं जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। जितना जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। भय कैसे होता है? जब शरीर के भान में आ जाते हैं। ये 1 मास का चार्ट पहले ही बता देते हैं। ये 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। बाबा ने कहा ये 1 मास का चार्ट है, पहले बता देते हैं कि कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो ये पूछेंगे कि सहन शक्ति और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। अब बाबा बच्चों से कहते हैं कुमारियों को आज बाबा नशा चढ़ा रहे हैं और इतना सुंदर नशा बाबा चढ़ा रहे हैं। बहुत प्यार बाबा कुमारियों से करते हैं। कुमारियों से बाबा बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो सदा ही पवित्र हैं। तो बाबा बच्चों से कहते हैं कुमारियों से बाप दादा का विशेष स्नेह क्यों होता है? तो बाबा कहते हैं कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं, बाबा कुछ हंसी की बात भी करते हैं, बहुत प्यार से बाबा समझाते हैं और हंसी की बात भी कहते हैं। बाबा कहते हैं अगर उनको ईश्वरीय स्नेह ही नहीं मिलेगा, अगर उनको बाबा का प्यार नहीं मिलेगा तो किसी और के स्नेह में लटक जाएंगी, किसी और से स्नेह हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण प्यार है बाबा बच्चों से, कुमारियों से इसीलिए प्यार अधिक करते हैं कि अगर बाबा का प्यार नहीं मिला तो कहीं और किसी और प्यार में लटक जाएंगी, किसी और स्नेह में लटक जाएंगी। तो बाबा कहते हैं बाप दादा रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे, बाबा कहते हैं अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अब बाबा कुमारियों उसको देख रहे हैं और कहते हैं अब बाबा तो बच्चे कुमारियों से बहुत स्नेह करते हैं, अब कहते हैं बाप दादा के स्नेह के कुमारियाँ क्या जवाब देती हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कुमारियों से, जो उम्मीद है बाबा की
कि अपने को बचाना है, अपने को बचाना है। ये सारी कुमारियाँ जितनी हैं अंडरलाइन करें और एक शब्द ध्यान रखें हमेशा, अपने को बचाना है। ये है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। अगर बाबा के स्नेह का कुछ रिस्पॉन्ड देना चाहते हैं कुमारियाँ या कुमार, तो क्या कहें, सिर्फ अपने को बचाना है, तो बाबा के स्नेह का रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो किन किन बातों में बचाना है मालूम है? बाबा कितनी अच्छी बात अब आगे समझा रहे हैं। अब बचाना तो है खुद को, किन किन बातों में बचाना है? बाबा कहते हैं एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई भी संशय ना है, मन में प्योरिटी हो, प्योर हो मन, पवित्र हो, मन में भी कोई संशय ना आए। दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले, वाणी में भी कंट्रोल हो और मनसा में भी कंट्रोल हो। वाणी में भी कंट्रोल और मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से बच्चों से बोलते थे, तो बाबा कहते हैं वाणी में भी ऐसी ऐसी वाणी रखनी है जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा की थी। कर्म भी ऐसे करना है जैसे ब्रह्मा बाबा के थे, साकार तन द्वारा करके दिखाया। तो बाबा बच्चों से कहते हैं आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करें। ये है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? तो बाबा ने अब ये भी बताया। पहले कहा कि अपने को बचाना है, किस किस चीज़ से बचाना है ये भी बाबा ने बता दिया। बाबा कह रहे हैं किससे बचना है, तो संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, तो बाबा ने कहा एक तो संग दोष से बचना है, संग देखना है किसका संग कर रहे हैं। दूसरा एक और विशेष बात है, आप बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत सामने आएंगे। बाबा ने कहा आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी कुमारियों को, बाबा कुमारियों को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत सारे बहकाने वाले आएंगे। उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी आपके सामने, कुमारियों के सामने बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन है कुछ नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। अब जिसको परखने की शक्ति होगी वही परीक्षाओं में पास हो सकता है कि कौन किस भावना से हमारे पास आया है। परखने की जितनी शक्ति होगी उतनी ही परीक्षाओं में पास होंगे। अब कुमारियों की परख शक्ति जितनी अच्छी होगी उतना ही परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। तो परखने की शक्ति कम रखते हो, बाबा कहते परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि ये किस प्रकार का विघ्न है। जब भी कुछ ऐसे विघ्न आता है तो बाबा कह रहे हैं बच्चों से कि ये शक्ति रखो कि किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है, क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया है। अपने आप से पूछना है कि ये क्या विघ्न है, किस तरह का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है, क्यों मेरे सामने विघ्न आया, इससे रिजल्ट क्या है, ये जो विघ्न आया है इससे रिजल्ट क्या है। ये परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं, जिसकी परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं। अच्छा, ये थी मीठे मीठे प्यारे बाबा की 26/5/1969 की मुरली। एक बार फिर से कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी शुरू में बात बच्चों से पूछी है, लगन अवस्था में बैठे हो या मग्न अवस्था में बैठे हो। आज बाबा बच्चों के रिजल्ट देख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि 100% बच्चों में, तो बच्चों में बाप का और बाप में तो बच्चों का 100% निश्चय बुद्धि है। बच्चे बाप में निश्चय बच्चों का 100% है। लेकिन किस चीज़ में निश्चय कम है? 50% निश्चय किस चीज़ में है? बाबा के फरमान में, बाबा की आज्ञाओं में और बाबा के महावाक्यों में। इसमें बाबा कह रहे हैं अभी 50% रिजल्ट देखने में आती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बाबा में गुरु के रूप में पूरा निश्चय है, लेकिन गुरु के श्रीमत पे चलना उसमें 50% रिजल्ट है। तो बाबा बच्चों से यही बता रहे हैं कि अभी अपने आप को अब इस चीज़ को देखना है कि अपने रिज़ल्ट को बाबा के फरमानों को मान के, बाबा की श्रीमत पे चल के अपने रिज़ल्ट को 100% करना है।
अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं स्नेह की निशानी क्या है, अगर बाबा से प्यार है तो उसकी निशानी क्या है। तो बाबा कहते हैं जब किसी से स्नेह होता है तो क्या होता है, उसी की सूरत में अपनी सूरत दिखाई पड़ती है, या अपनी सूरत में उसकी सूरत दिखाई पड़ती है, उसके नैनों से वही नूर देखने में आता है, मुख से वही बोल बोलते हैं, वही बोल निकलते हैं, चलन से भी वही चित्र से देखने में स्नेही का चित्र आता है, नैनों में वही देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था बाबा कह रहे हैं बच्चों की होगी। अभी क्या होता है, बच्चों के और बाप के संस्कारों में बाबा कह रहे हैं फ़र्क है। जैसे बाप के संस्कार हैं पूर्ण रूप से गुड़ी, तो बच्चों के संस्कारों में अभी कहीं कहीं पर फ़र्क है। तो बाबा ने कहा जब समान हो जाएंगे, जब बाप समान बन जाएंगे तो वैसे ही संस्कार बच्चों के भी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ बाबा ने बताई कि स्नेह की क्या परख होगी, सहन शक्ति कम है, जितनी सहन शक्ति बढ़ेगी उतना उतना स्नेही होंगे। तो सहन शक्ति कैसे आती है, बाबा ने बच्चों का एग्जाम्पल ही बताया। जैसे माँ होती है, किसी बच्चे पर कोई परेशानी आ जाती है तो माँ अपने तन मन ध्यान सब भूल जाती है, सिर्फ उसे एक ही चीज़ ध्यान रहती है कि किसी तरह से उसका बच्चा ठीक हो। तो बाबा ने सहन शक्ति के बारे में बताया कि बच्चे अपनी सहन शक्ति बढ़ाएं। तीसरी बात बाबा ने बताई निर्भयता के गुण को बढ़ाना है, निर्भय रहना है, भय नहीं किसी चीज़ से करना है। तो भय कैसे, निर्भयता कैसे आएगी, तो बाबा ने कहा जितना जितना निराकारी अवस्था में रहेंगे उतना उतना निर्भय रहेंगे। भय क्यों आता है, क्योंकि शरीर के भान में आ जाते हैं, शरीर के छूटने का भय आता है। तो बाबा ने कहा जब निराकारी अवस्था में जितना जितना रहेंगे उतना उतना भय नहीं आएगा। अब कुमारियों को बाबा बहुत अच्छे समझा रहे हैं। कुमारियों को बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों कुमारियों से सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि कुमारियाँ किसी और के स्नेह में, किसी और के प्यार में ना पड़ जाएं, इसीलिए बाप दादा का विशेष स्नेह कुमारियों से रहता है। तो बाबा ने कहा अगर कुमारियाँ भी बाबा को चाहती हैं, कुमारियाँ भी बाबा से उतना ही प्यार करती हैं, तो बाबा के स्नेह का कैसे रिस्पॉन्ड देंगी। तो बाबा ने कहा उनको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपने को बचाना है। तो अब किन किन चीज़ों से बचाना है बाबा ने बताया। एक तो मन से, सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी प्योरिटी हो, मन में कोई बात का संशय ना आए। दूसरी बात अपनी बाणी भी ऐसी रखनी है, कोई भी ऐसा बोल ना निकले, बाड़ी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। बच्चा ऐसी रखनी है, बाणी ऐसी रखनी है, ऐसे बोलने जैसे साकार में बाप दादा के थे, ब्रह्मा बाबा के थे। तो बाबा ने कहा ये कुमारियों के लिए है। अब बाबा ने कुमारियों को ये बताया किससे बचना है, तो कुमारियों को संग दोष से बचना है, अपना संग देखना है कि किसका संग कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा संग तो सत्संग का है, सत्संग माना सत्य का संग, और सत्य तो सिर्फ एक शिव है। तो बाबा ने कहा अपने को संगदोष से बचाना है। अब बहुत रूप से आपके साथ पेपर आएंगे, आपको आत्मा के रूप में, शरीर के रूप में बहकाने वाले बहुत आएंगे। तो इन सब में आपको ध्यान रखना है। परख शक्ति अगर होगी तो इन सभी को पहचान सकेंगे कि माया किस रूप में आ रही है, क्यों मेरे सामने विघ्न आया, इससे क्या रिजल्ट होगी, ये सभी चीज़ें पहचान सकेंगे। ये थी मीठे मीठे बाबा की बहुत प्यारी सी मुरली। आप सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।